हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। देखो हमें क्या करना है, इसमें एक्सपेंड करना है। फर्स्टली हमें क्या पता होनी चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम। उसमें क्या होता है फॉर्मूला, कैसे एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू एन सी जीरो। ए की वैल्यू क्या लिखते हैं, ए की पावर क्या लिखते हैं, एन सी जीरो। ए की पावर इनका डिफरेंस, एन माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, एन। और बी की पावर जो नीचे है वो, तो बी की पावर जीरो क्या हो जाएगी, वन। वो हम नहीं लिख रहे। प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, बी हो जाएगा। प्लस एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू और बी की पावर टू, अप टू ऐसे ही क्या आ जाएगा, एन सी एन, ए की पावर जीरो क्या होता है, वन, और बी की पावर क्या आ गई, एन। तो इसी तरह से हम क्या है, इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू क्या है, वन, और बी इक्वल टू क्या है, माइनस टू एक्स, और एन इक्वल टू क्या है, फाइव। सिंपल। अब देखो वैल्यू पुट करो। अब क्या है, a प्लस बी की पावर n, इट मीन क्या है, एन सी जीरो। एन हमारा क्या है, फाइव, तो क्या लिखेंगे, फाइव सी जीरो। a की पावर n, a क्या है, वन, वन की पावर n, n कितना है, फाइव। क्लियर। फिर है b, हो गया a की पावर n, प्लस नेक्स्ट टर्म में एन सी वन, इट मीन फाइव सी वन। फर्स्ट लिखने के बाद तो हम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। तो देखो फाइव सी वन, नेक्स्ट टर्म ली। अब इसकी पावर, ये हमारा a है तो वन की पावर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, फाइव माइनस वन, फोर। और b हमारा क्या है, माइनस टू एक्स। इसकी पावर क्या आएगी, जो ये दे रखा नीचे, ये क्या है, वन। प्लस फाइव सी टू, हमें एक्सपेंड कहाँ तक करना है, जो हमें पावर दे रखी है, फाइव दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, फाइव सी फाइव तक एक्सपेंड करेंगे। तो फाइव सी टू। अब ए हमारा कितना है, वन, वन की पावर क्या आएगी, फाइव माइनस टू, थ्री, और माइनस टू एक्स की पावर टू, प्लस फाइव सी थ्री, ए वन की पावर क्या आएगी, फाइव माइनस थ्री, टू, और माइनस टू एक्स की पावर क्या आएगी, थ्री, प्लस फाइव सी फोर, ए की पावर क्या है, ए क्या है, वन, और वन की पावर फाइव माइनस फोर, वन हो जाएगी, और माइनस टू एक्स की पावर जो ये है, फोर। लास्ट टर्म क्या आएगी, फाइव सी फाइव, ए की पावर वन माइनस फाइव माइनस फाइव, जीरो, वन की पावर जीरो क्या होती है, वन ही हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है, बी माइनस टू एक्स की पावर, ये क्या आ जाएगी, फाइव। यहाँ तक क्लियर है। अब बस हमें इनको सोल्व करना है, वैल्यू पता होनी चाहिए। फाइव सी जीरो क्या होती है, वन, तो क्या आ जाएगा, अब देखो फाइव सी जीरो क्या होता है, वन, तो क्या आ जाएगा, वन इंटू वन की पावर फाइव क्या हो जाएगा, वन, प्लस फाइव सी वन, फाइव इंटू वन की पावर फोर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ गया, माइनस, ये हो गया टू एक्स, प्लस फाइव सी टू की वैल्यू क्या होती है, टेन इंटू वन, और ये माइनस यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पावर वन थी तो माइनस ही रहेगा, माइनस टू एक्स की पावर वन है तो माइनस आएगा। लेकिन यहाँ जब माइनस टू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस फोर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फाइव सी थ्री क्या होता है, टेन इंटू वन। अब देखो ये पावर माइनस टू एक्स के पावर थ्री है तो इट मीन्स माइनस आएगा, तो वो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। और टू की पावर थ्री, एट एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस फाइव सी फोर की वैल्यू क्या होती है, फाइव इंटू वन। और देखो टू माइनस टू की पावर अब क्या है, फोर है तो प्लस आएगा, टू की पावर फोर, सिक्सटीन एक्स की पावर फोर। फाइव सी फाइव क्या होता है, वन, और यहाँ पे क्या है, माइनस टू एक्स की पावर फाइव है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे आ गया वन इंटू टू की पावर फाइव, थर्टी टू एक्स की पावर फाइव। अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे वन इंटू वन, वन माइनस फाइव टू जा टेन एक्स, प्लस टेन फोर जा फोर्टी एक्स स्क्वायर, माइनस टेन इंटू एट, एटी एक्स क्यूब,
प्लस 5 इंटू 1 5 और 16 5 जा 80 x की पावर 4 माइनस 32 x की पावर 5। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो सेकंड में हमें क्या दे रखा है 2 बाई एक्स माइनस एक्स बाई 2 की पावर 5। तो देखो यहाँ पे हमारा a इक्वल टू क्या है 2 बाई एक्स, b इक्वल टू क्या है माइनस एक्स बाई 2 एंड n इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, अब करो nc0 इट मीन्स 5c0 a की पावर 2x की पावर 5 माइनस 0 5। ठीक है, प्लस nc1 n क्या है 5c1 a की पावर 2 बाई एक्स की पावर 5 माइनस 1 4 और माइनस 2 बाई एक्स की पावर ये जो नीचे है 1 प्लस 5c2 a की पावर 2 बाई एक्स की पावर 5 माइनस 2 3 और नेक्स्ट क्या है माइनस एक्स बाई 2 की पावर 2 प्लस 5c3 माइनस ए क्या है 2 बाई एक्स की पावर 5 माइनस 3 2 और माइनस एक्स बाई 2 की पावर 3 प्लस 5c4। देखो ए हमारा क्या है 2 बाई एक्स की पावर 5 माइनस 4 1 हो जाएगी और माइनस एक्स बाई 2 की पावर 4 प्लस 5c5 ए की पावर 0 हो जाएगी 5 माइनस 5 0 तो 1 हो जाएगा और b की पावर माइनस एक्स बाई 2 की पावर 5। यहाँ तक क्लियर है सिंपल। अब देखो 5c0 क्या होता है 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 बाई एक्स की पावर 5 2 की पावर 5 32 बाई एक्स की पावर 5 प्लस 5c1 5 इंटू 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 16 बाई एक्स की पावर 4 और साथ में ये क्या है माइनस 2 बाई एक्स, ये माइनस हमने क्या किया यहाँ रख दिया तो माइनस 2 बाई क्या है एक्स प्लस 5c2 क्या होता है 10। अब देखो 2 बाई एक्स इसकी पावर 3 है तो 2 की पावर 3 8 बाई एक्स क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 की पावर 2 4 प्लस 5c3 10। यहाँ देखो पावर 3 है तो माइनस आएगा टर्म में तो माइनस यहाँ लिख दिया 2 की पावर 2 4 बाई एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 2 की पावर 3 8 प्लस 5c4 5 इंटू 2 बाई एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर प्लस मतलब 4 है तो प्लस में आएगी तो एक्स की पावर 4 बाई 2 की पावर 4 16 प्लस 5c5 क्या होता है 1 और यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 32। अब देखो सिंपल 32 बाई एक्स की पावर 5 माइनस जो कैंसिल हो रहा करो तो देखो 16 2 जा 30 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या बन जाएगा 150 एक्स की पावर क्या हो जाएगी 5। यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लस देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8। यहाँ देखो हमारा b क्या है माइनस एक्स बाई 2 है तो देखो यहाँ माइनस एक्स बाई 2 है तो हमारा क्या आएगा माइनस एक्स बाई 2 माइनस ये यहाँ आ गया था तो देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया 8 5 जा 40 और x की पावर ये 1 है ये 4 है तो एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच गया 3 x की पावर 3 प्लस 10। अब यहाँ क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 10 2 जा 20 और देखो यहाँ x की पावर 2 है यहाँ 3 है तो नीचे बच जाएगी बाई x माइनस ये देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो बचा क्या 5 और यहाँ पे x की पावर बच गई x प्लस 5 2 1 जा 2 2 8 जा 16। ठीक है x से ये पावर कैंसिल हो गई बची क्या 3 तो x क्यूब बाई 8 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 30 क्या आ गया आंसर।
यहाँ देखो ये क्या है 28 5 जा 40 अपॉन आएगा ये एक्स क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 2x माइनस 3 की पावर 6। इसमें देखो a हमारा क्या है 2x, b क्या है -3 और n क्या है 6। इसमें 6 तक दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करेंगे nc0, इट मीन 6c0 2x की पावर 6 माइनस 0 6 प्लस 6c1 2x की पावर 6 माइनस 1 5 और -3 की पावर 1 प्लस 6c2 2x की पावर 6 माइनस 2 4 और -3 की पावर 2 प्लस 6c3 2x की पावर 3 और -3 की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 6 माइनस 4 2 और -3 की पावर 4 प्लस देखो सब में एक चीज देखो, जो ऊपर वालों का सम जो है वो क्या होना चाहिए 6, जो n है वो होना चाहिए 5 प्लस 1 6 4 प्लस 2 6 3 प्लस 3 6। इट मीन्स ये वाली पावर बढ़ रही है घट रही है तो ये वाली पावर क्या हो रही है b की पावर बढ़ रही है। अब नेक्स्ट क्या है 6c5 2x की पावर 1 और -3 की पावर 5 6c6 2x की पावर 0 हो जाएगी और -3 की पावर 6। बस अब इनको सोल्व करना है। तो देखो 6c0 क्या होगा 1 और 2 की पावर 6 क्या होगा 64। 2 की पावर 5 क्या होता है 32 इंटू 2 64 x की पावर 6 प्लस 61 6 इंटू, अब देखो ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ आ गया। 2 की पावर 5 क्या होता है 32 x की पावर 5 है। ठीक है, और ये क्या है साथ में 3 मल्टीप्लाई है तो 3 को मैंने यही मल्टीप्लाई लिख दिया और x की पावर 5 प्लस 62 क्या होता है 15। अब 2 की पावर 4 क्या हो गया 16 और 3 की पावर -3 की पावर 2 क्या हो गया 9 और ये क्या हो गया x की पावर 4। मैंने जो वेरिएबल है वो लास्ट में लिखे हैं। ठीक है, प्लस 6c3 क्या होता है 20 और 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे -3 की पावर 3 है तो इट मीन्स टर्म हमारी माइनस में आएगी तो 6c3 20 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27 और ये लिख दिया x क्यूब प्लस 6c4 क्या होता है 15। अब देखो 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 4 क्या होता है तो 81 और माइनस ये पावर 4 है तो प्लस आ जाएगा और x की पावर 2 प्लस 65 क्या होता है 6 इंटू ये हो गया 2 और 3 की पावर 5 क्या होगा 243 और यहाँ पे क्या है x। अब देखो ये माइनस की पावर 5 है तो टर्म किस में आएगी माइनस में प्लस 66 क्या होता है 1 और इसकी पावर 0 क्या हो गया 1 और ये क्या है -3 की पावर 6 करेंगे तो हम क्या हो जाएगी 243 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 729। ठीक है, अब बस सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें तो ये क्या बनेगा 64 x की पावर 6 माइनस इनकी करेंगे तो देखो 6 3 जा 18 की करेंगे 18 2 जा 36 3 कैरी 18 3 जा 51 प्लस 3 54 x की पावर 5 प्लस 15 की 16 से करेंगे तो क्या आएगी तो देखो 15 की हमने 16 से करी तो 15 6 जा 90 9 और 15 1 जा 15 प्लस 9 24 और इसकी 9 से करेंगे तो क्या आएगी 24 की 9 से करेंगे तो क्या होती है 216 और ये आ गई 0 x की पावर 4। अगर आपको मल्टीप्लाई आती है ना अच्छे से तो आपको ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। प्लस अब ये है माइनस देखो 27 8 2 जा 16 और इसकी 16 की 27 से करेंगे 16 की 7 से करेंगे 112 11 कैरी 16 2 जा 32 प्लस 10 करेंगे 42 प्लस 1 43 और ये है 0
x की पावर 3 प्लस, अब देखो 15 4 जा 60, इसके 81 से करेंगे, 6 से करो, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, और जीरो भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12, इससे करेंगे तो 12 3 जा 36, 6 3 कैरी आ गई, 12 4 जा 48 प्लस 3 51 1 5 12 2 जा 24 प्लस 5 29, और यहाँ क्या आ गया 6 2 जा 12, ये हो गया x प्लस ये क्या है 720 गया आंसर। देखो यहाँ पे क्या है 16 6 3 जा 18 18 2 जा 36 6 3 कैरी 18 3 जा 54 प्लस 3 कैरी थी तो 57, ठीक है। नंबर 4 में क्या दे रखा है x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 एक्सपेंड करना है। यहाँ पे देखो a इक्वल टू क्या है x बाई 3, b इक्वल टू क्या है 1 बाई एक्स, n इक्वल टू क्या है 5, तो वैल्यू पुट करनी है 5c0 nc0 5c0 x बाई 3, a की पावर इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 0 5 प्लस 5c1 x बाई 3 की पावर 5 माइनस 1 4, और b क्या है 1 बाई एक्स की पावर जो नीचे है 1 प्लस 5c2 x बाई 3 की पावर 5 माइनस 2 3, और 1 बाई एक्स की पावर 2 प्लस 5c3 x बाई 3 की पावर 5 माइनस 3 2 1 बाई एक्स की पावर 3, फिर क्या है प्लस 5c4 x बाई 3 की पावर 1, ठीक है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 4 इंटू 1 बाई एक्स की पावर 5 माइनस 4, ये नीचे वाला क्या है 4 प्लस 5c5 x की पावर तो 5, a की पावर तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगी 1, और b की पावर क्या है 1 बाई एक्स की पावर 5। अब देखो 5c0 क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगी x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 क्या होता है 243 प्लस 5c1 क्या होता है 5, और ये x की पावर 5, देखो x की पावर 4 ये है और ये है x, तो एक पावर कट हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगी x की पावर 3 अपॉन क्या है 3 प्लस 5c2 क्या होता है 10, ये x की पावर 3 नीचे x की पावर 2 कैंसिल हो गए, ऊपर क्या आ जाएगी x बचेगा, और नीचे 3 की पावर 3 क्या होता है 27 प्लस 5c3 क्या होता है 10, ये x की पावर 2 ऊपर है, x की पावर 3 नीचे है, तो नीचे x बचेगा, और साथ में देखो यहाँ 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 3 की पावर 2 9, और तो क्या हो गया 10 बाई 9 प्लस 5c4 क्या होता है 5, और x की पावर 1 ऊपर है, x की पावर 4 नीचे, तो नीचे बचेगी x की पावर 3, और साथ में ये क्या है 3 की पावर 1 क्या बन गया 3 प्लस 5c5 क्या होता है 1, और ये क्या है 1 बाई एक्स की पावर 5, ये क्या आ गया आंसर। यहाँ देखो क्या है 3 की पावर 4 है तो क्या आएगा 3 की पावर 4 81, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें भी एक्सपेंड करना है। यहाँ देखो a इक्वल टू क्या है x, b इक्वल टू क्या है 1 बाई एक्स, n इक्वल टू क्या है 6, वैल्यू पुट करो 6c0 x की पावर 6 माइनस 0 6 प्लस 6c1 x की पावर 6 माइनस 1 5 1 बाई एक्स की पावर 1 प्लस 6c2 x की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 2 प्लस 6c3 x की पावर 3 1 बाई एक्स की पावर 3, क्लियर है। 6c4 x की पावर 2 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 6 माइनस 5 1, और 1 बाई एक्स की पावर 5 प्लस 6c6 x की पावर 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगी, और 1 बाई एक्स की पावर 6, ठीक है। अब देखो 6c0 कितना होता है 1, तो ये क्या बन गया x की पावर 6 प्लस 6c1 क्या होता है 6, और ये x की पावर 5 अपॉन x, तो क्या बच गया ऊपर x बच गया, तो क्या हो गया 6x की पावर 4 बच गई,
62 क्या होता है 15, और देखो ऊपर क्या है x की पावर 4 और नीचे क्या है x की पावर 2। तो देखो यहाँ से क्या बच गया, x की पावर 2 बच जाएगी ऊपर, ठीक है, प्लस 63 15, ऊपर x की पावर 3 है, नीचे भी x की पावर 3 है, तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 15 ही बचेगा। प्लस 64 की वैल्यू क्या होती है 63 की वैल्यू क्या होती है 20 यहाँ, ठीक है, प्लस 64 की वैल्यू क्या होती है 15, x की पावर 2 ऊपर है, x की पावर 4 नीचे है, तो हमारा कैंसिल होके नीचे क्या बचेगी x की पावर 2 बचेगी। प्लस 65 क्या होता है 6, और ऊपर क्या बची x अपॉन नीचे क्या है x की पावर 5, तो देखो नीचे हमारा क्या बच जाएगा x की पावर 4 बच जाएगी, प्लस 66 क्या होता है 1, x की पावर 0 1, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन x की पावर 6, ये क्या आ गया आंसर नंबर 6 करेंगे। फर्स्ट में देखिए इसमें क्या दे रखा है 96 की पावर 3। देखो इसको हम क्या कैसे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमें ये करनी है। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम हमें पता है क्या होती है, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू, इसको कैसे ओपन करते हैं nc0, a की पावर इनका डिफरेंस होता है n माइनस जीरो, इट मीन्स n, और b की पावर जो नीचे दे रखा, b की पावर 0 करेंगे तो b की पावर 0 1, तो प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर 1, प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर 2, इस तरह से अप टू सोन एन सी एन ए की पावर n माइनस एन 0, और पावर 0 होगी तो ये बन जाएगा 1, और b की पावर n। तो इसी का यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं 90 प्लस 6 लिख सकते हैं, और दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब देखो हम इसमें यूज किसका करेंगे 100 माइनस 4 का करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जीरो की अगर हम पावर करेंगे तो हमें वो सोल्व करना इजी रहेगा, तो इसलिए हम क्या लेंगे 100 माइनस 4 की पावर 3, इसका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो अब हमारा a के n की वैल्यू क्या है 3, और a हमारा क्या है 100, और b की वैल्यू क्या है माइनस 4, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम इसको इसी में पुट करेंगे, अब a प्लस बी की पावर n, इट मीन्स 100 माइनस 4 की पावर 3, इसमें माइनस है तो b हम माइनस की वैल्यू ले लेंगे। अब देखो n सी 0, इट मीन्स n की वैल्यू क्या है 3, तो क्या लिखेंगे इसको सोल्व करके 3c0, अब a की पावर n, इट मीन्स 100 की पावर n, n कितना है हमारा 3 इंटू, बस यहाँ पे यही तक हो गया, प्लस nc1 3c1 a की पावर, इट मीन्स 100 की पावर, अब देखो n माइनस वन, इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस वन 2, और b की पावर, b हमारा क्या है माइनस 4 इसकी पावर 1 जो नीचे दे रखा है, प्लस 3c2 a की पावर, a क्या है 100 की पावर, इनका डिफरेंस 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और इंटू b की पावर, b हमारा क्या है माइनस 4 इसकी पावर 2, प्लस 3c3 a हमारा क्या है 100 की पावर, अब देखो 3 माइनस 3 0 इंटू, और b की पावर, b हमारा क्या है माइनस 4, और इसकी पावर जो नीचे दे रखा है ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, देखो 3c0 ये क्या होता है 1 इंटू 100 की पावर 3 करेंगे तो 1 0 0 0 0 0 0, प्लस 3c1 कितना होगा 3 इंटू 100 की पावर 4 2 1 0 0 0 0, माइनस 4 की पावर 1 करेंगे तो माइनस 4 आएगा, तो वो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया इंटू 4, प्लस 3c2 कितना होता है 3, और ये इंटू 100, और 4 4 जा 16, माइनस 4 की पावर 2 है तो क्या आएगा प्लस 16 ही आएगा, प्लस 3c3 कितना होता है 1, और 100 की पावर 0 ये भी क्या हो गया 1, और माइनस 4 की पावर 3 क्या बन जाएगा 64, माइनस का बनेगा वो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है।
अब देखो ये हमारा क्या बन गया 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 4 3 जा 12 0 0 0 0 प्लस 16 3 जा 48 0 0। यहाँ तक क्लियर है? माइनस 64। अब देखो जो प्लस वाले हैं वो एक तरफ ऐड कर लेते हैं, तो देखो ये और ये हमने ऐड किया तो क्या बन गया 1 0 0 4 8 0 0। और अब माइनस वाले एक तरफ ऐड किए तो क्या बन गया माइनस 1 2 0 0 6 4। अब इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे क्या बच गया 7 में से 0 गई 7, यहाँ पे 4 में से 0 गया 4, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बच गया 9 में से 1 गया 8। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है 102 की पावर 5। सेम इसको भी इसी तरह करेंगे हम। देखो 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 इसकी पावर 5 लिख सकते हैं। अब सेम इसी से हम इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो देखो NC0 यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 100 और b की वैल्यू क्या है 2, बस पुट करनी है। NC0 5C0 100 की पावर, इनका डिफरेंस करेंगे तो 5 प्लस 5C1 100 की पावर 5 माइनस 1 4 और 2 की पावर 1 प्लस 5C2 100 की पावर 5 माइनस 2 3 और 2 की पावर 2 प्लस 5C3 100 की पावर 5 माइनस 3 2 और 2 की पावर 3 प्लस 5C4 100 की पावर 5 माइनस 4 1 हो जाएगी और 2 की पावर 4 प्लस 5C5 100 की पावर 5 माइनस 5 0 और 2 की पावर 5। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो 5C0 क्या होता है NC0 हमेशा हमारा क्या आएगा 1 आएगा, जो भी यहाँ पे C0 होगा। तो ये 1 इंटू 100 की पावर 5 करेंगे तो कितनी आएगी 10 0 आएगी। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5C1 क्या होता है 5 इंटू 100 की पावर 4 है तो कितना आएगी 4 2 जा 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इंटू 2 है ये 2 की पावर 1 2 प्लस 5C2 क्या होता है 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, इसकी पावर क्या आएगी 100 की पावर 3 है तो क्या आएगी 6 0 आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 2 2 जा 4 प्लस 5C3 क्या होता है 10 100 की पावर 2 1 2 3 4 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 5C4 क्या होता है 5 100 और 2 की पावर 4 क्या होता है 16 प्लस 5C5 1 होता है 100 की पावर 0 क्या होगा 1 2 की पावर 5 क्या होगा 32। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो देखो 5 2 जा 10 और ये हमारी क्या है 8 0 है और 1 0 10 के नाम की, तो टोटल कितनी होगी 9 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस अब देखो 4 10 जा 40 और यहाँ पे हमारी कितनी जीरो है 6 जीरो है और एक जीरो ये आ गई तो 7 जीरो आएगी 4 1 2 3 4 5 6 7 प्लस ये देखो 4 जीरो तो ये है और एक जीरो ये होगी 5 और ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस 16 5 जा 80 और ये 100 की जीरो प्लस और ये क्या है 32। अब देखो सब में क्या है हमारा प्लस का साइन है तो इन सबको क्या करना है ऐड हम कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्टली हमारे टोटल यहाँ पे हमारी कितनी जीरो 10 जीरो है और यहाँ पे हमारा क्या है 32, इट मीन्स लास्ट में जो है हमारा 32 यहाँ आएगा। तो इस तरह से हम ऐड कर देते हैं। तो देखो पहले क्या आएगा हमारा ऐड करेंगे लास्ट डिजिट में, लास्ट डिजिट ऐड करते हैं तो लास्ट डिजिट ले लो। सब में क्या है देखो यहाँ पे क्या है 2, ये क्या है जीरो है सब में तो यहाँ पे क्या आ गया 2, उसके बाद 3 सब में जीरो है 3 आ गया।
अब देखो तीसरे नंबर पे 0 है हमारी, ये लेंगे, ये तो हो गया हमारा यूज, तो 0 और क्या है हमारा 0 ही है। नेक्स्ट नंबर क्या है 8, सब में 0 ही है तो क्या आ गया 8, ये भी यूज हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ देखो कितने यूज हो गए हमारे, 1 2 3 4 डिजिट यूज हो गए। तो अब देखो 1 2 3 4, पांचवें पे ये हमारा क्या है 0, तो इनमें भी क्या है 0 ही है। फिर नेक्स्ट 6 पे 8 है, तो यहाँ पे भी क्या 0 है, तो क्या आ गया 8, ये भी हमारा यूज हो गया। अब देखो ये कितने यूज डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये भी यूज हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 डिजिट तक यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सातवां हमारा क्या है 0, तो यहाँ पे भी 0 ही है। आठवां हमारा क्या है 4, तो यहाँ पे 0 है तो क्या आ जाएगा 4। अब ये यहाँ तक हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हो गए। और अब देखो यहाँ तक हमारा यूज हो गया। अब नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 0 है, तो यहाँ 0 है तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट क्या है 1 है, तो यहाँ 0 है तो क्या आएगा 1। अब यहाँ देखो ये हमारी कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारी कितनी डिजिट है, ये हमारी डिजिट है टोटल 11। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब यहाँ तक तो ये आ गया 1 बच गया, तो ये हमारा क्या आ गया 1। अब हमारा आंसर जो है वो इसका क्या आ गया 1104080832, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है 101 की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 की पावर 4। अब सेम हम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, n इक्वल टू क्या है 4, a इक्वल टू क्या है 100 और b इक्वल टू क्या है 1, बस वैल्यू पुट करनी है तो क्या आएगा nc0, इट मीन्स 4c0, 100 की पावर 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4, प्लस 4c1, 100 की पावर 4 माइनस 1 3 और 1 की पावर 1, प्लस 4c2, 100 की पावर 4 माइनस 2 2 और 1 की पावर 2, प्लस 4c3, 100 की पावर 4 माइनस 3 1 और 1 की पावर 3, प्लस 4c4, 100 की पावर 4 माइनस 4 0 और 1 की पावर 4। बस अब इसको सोल्व कर दो, 4c0 क्या आएगा 1 इंटू 100 की पावर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 आएगी, 4 2 जा 8, प्लस 4c1 क्या होता है 4, 100 की पावर 3 है तो क्या आएगी 6 0, 1 2 3 4 5 6, प्लस 4c2 कितना होता है 6, 100 की पावर 2 1 2 3 4, प्लस 4c3 कितना होता है 4, 100 इंटू 100 इंटू 1, ये तो है, प्लस 4c4 कितना होता है 1 और 100 की पावर 0 1 और 1 की पावर 4 1। अब देखो ये हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 1 2 3 4 प्लस 400 प्लस 1। अब इन सबको ऐड करो, तो देखो ऐड कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट लेंगे हमारी, तो देखो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा 0 यहाँ है, उसके बाद ये हमारी कितनी डिजिट है 4 2 जा 8 है, और ये हमारी कितनी है 7, तो इसका मतलब ये आएगा यहाँ पे, तो 1 लिखा, लास्ट से ही लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1, किसी में नहीं है, यहाँ पे क्या है फिर 0, ये तो ये यूज हो गया, ये है 0, सब में 0 ही है। फिर क्या है 4, यहाँ पे क्या आ गया 4, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4 ही बनेगा, थर्ड हो गया। अब यहाँ तक यूज हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है 0 है तो 0 ही आएगा, नेक्स्ट क्या है 6 है तो क्या आएगा 6 ही आएगा, क्योंकि अदर में तो 0 है। अब कितने डिजिट हो गए यूज 3 2 5 डिजिट हो गए 1 2 3 4 5, इट मीन्स नेक्स्ट क्या है हमारा 0, तो क्या आएगा 0 4। अब यहाँ पे हमारा कौन से नंबर पे है 4, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे 4 है तो क्या आएगा 4 ही आएगा, 4 प्लस 0 कितने डिजिट तक लिखी गई, ये हमारी कितनी डिजिट है 4 2 जा 8, 9 डिजिट है, 9 में से
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक लिखी गई तो बचा क्या 0 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्या आंसर है 1 1 0 4 1 0 4 0 6 0 4 0 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है 99 की पावर 5। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे 99 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 1 की पावर 5। और यहाँ पे हमारा n कितना है 5, a कितना है 100 और b कितना है -1। ठीक है, अब सेम इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। NC0 5C0 100 की पावर क्या आएगी 5 प्लस 5C1 100 की पावर 4। और अब यहाँ पे हमारा b क्या है -1 है तो क्या लिखेंगे -1 की पावर 1 प्लस 5C1 100 की पावर 4 -1 की पावर, यहाँ पे क्या आएगा 5 - 1 4 हो गया, यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे 5C2 100 की पावर 5 - 2 3 और -1 की पावर क्या आएगी 2 प्लस 5C3 100 की पावर 5 - 3 2 और -1 की पावर 3 प्लस 5C4 100 की पावर 5 - 4 1 और -1 की पावर क्या आएगी -1 की पावर आएगी 4 प्लस 5C5 100 की पावर 0 -1 की पावर 5। अब सोल्व करो NC0 5C0 क्या हो गया 1 और इनटू में ये क्या है 100 की पावर 5 इट मीन्स 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5C1 क्या होता है 5। अब देखो जो ये -1 की पावर 1 है क्या बनेगा -1 इट मीन्स ये टर्म हमारी किसकी हो गई माइनस की आएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया मैंने माइनस। और 5C1 क्या होता है 5 इंटू 100 की पावर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 5C2 कितना होता है 10 और 100 की पावर 3 ये भी क्या आएगी 60 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा तो ये टर्म हमारी क्या आएगी प्लस में। तो देखो 5C2 क्या हो गया 10 और ये हमारा क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 प्लस 5C3 10 और 100 की पावर 2 1 2 3 4। अब देखो -1 की पावर 3 क्या होता है -1 इट मीन्स ये टर्म किस में आ गई हमारी माइनस में। प्लस 5C4 5 इंटू 100 और -1 की पावर 4 प्लस 1 आएगी तो ये टर्म हो गई प्लस की। 5C5 1 100 की पावर 0 1 और -1 की पावर 5 तो क्या आएगा -1 तो ये वाली टर्म हमारी क्या आएगी माइनस में, यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखो ये कितना है 1 हमारी कितनी जीरो है ये 10 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ये कितनी जीरो है 8 जीरो है और ये है तो क्या आ जाएगा 5 है साथ में तो क्या आ जाएगा 5 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस ये क्या है यहाँ कितनी जीरो है हमारी 6 जीरो ये है और 1 जीरो ये हो गई तो टोटल 7 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ये 4 जीरो है 1 जीरो ये हो गई तो 5 जीरो प्लस 500 माइनस 1। अल्टरनेट टर्म आती है जिसमें माइनस साइन हो हमारा तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब प्लस वालों को एक तरफ ऐड कर दो माइनस वालों को एक तरफ। प्लस वालों को करेंगे हमारा देखो ये प्लस वाला है ये प्लस है और ये प्लस है तो कैसे ऐड करेंगे हम इसमें हमारी 10 डिजिट है और लास्ट में तो क्या आएगा 500 ही आएगा ऐड कर दिया तो 3 डिजिट तो ये गई ये कितनी यहाँ तक हो गया। अब 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इट मीन्स हमारी ये कितनी डिजिट आ गई यहाँ तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा क्या 0 0 1 माइनस। अब माइनस वाले एक साथ ऐड करेंगे तो हम देखो ये क्या है -1 होगा तो पहले तो ऐड ही होएगा साइन माइनस का आएगा तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस ये क्या है लास्ट में 1। अब यहाँ देखो ये है माइनस की टर्म तो क्या आएगा ये 1 हो गया। यहाँ पे क्या है 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 देखो
इसी में ऐड करना है ना। हमारी कितनी डिजिट यूज हो गई, 3 और 3 6, 3 और 3 6, बचा क्या, 0 0 5। अब इनको सोल्व करो, इसमें से ये लेस करेंगे हम तो हमारा क्या आएगा, देखो तो हम लेस करेंगे तो क्या आएगा, 950, ये करके देख लेना हमारा ये क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, दिस 1.1 की पावर 10,000 और 1000। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर लार्जर है। तो देखो ये तो हमें पता है ये 1000, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, हम ये देखते हैं, अगर इससे कम आता है तो इट मीन्स ये लार्ज है, और इससे ज्यादा आ गया तो इट मीन्स ये लार्ज है। अब देखो कैसे करेंगे, 1.1 की पावर 10,000, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.1, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या है 10,000। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10,000, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0.1। अब देखो क्या करेंगे, NC0 इट मीन्स 1 2 3 4, 10,000 C0, a की पावर 1 की पावर 10,000 और 0.1 की पावर 0, ठीक है, प्लस NC1 क्या आएगा 10,000 C1 और 1 की पावर, इसमें से 1 लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9999, और 0.1 की पावर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1, अप टू सोन ये आएगा। तो देखो अगर हम पहले इन दो टर्मों को ही कर लेते हैं, अगर वही इससे ज्यादा आ गई तो हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह साइन क्या है प्लस का है, तो ऑब्वियसली हमारी ये टर्म ज्यादा होगी। अब देखो सोल्व करके देखो, NC0 क्या होता है हमारा 1, इंटू ये भी हमारा 1 की पावर कुछ भी हो क्या बनेगा 1, और 0.1 की पावर 0 है तो ये भी क्या बनेगा 1, प्लस अब NC1 क्या होता है, NC1 हमारा क्या होता है n, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10,000, 1 2 3 4, और 1 की पावर ये करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 ही बनेगा, और 0.1 की पावर 1 करेंगे तो क्या हो गया 0.1, प्लस अब इसको सोल्व करेंगे ये बन गया 1, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 है, अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन 10 आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या 1000, प्लस अब ये हमारा क्या बन गया 1001। अब देखो इसको सोल्व करने के बाद हमारा ये समथिंग आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा क्या है 100 से तो 1000 से तो हमारा ये क्या है लार्ज ही है, तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन या लार्जर देन 1000। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, और इवेल्युएट करना है हमें ये टर्म। तो देखो कैसे करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम करेंगे हम। तो देखो n, पहले हम a प्लस बी की पावर 4 को कर लेते हैं, क्या आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू a की जगह a ही है, और a और b हमारे क्या है सेम है, तो इट मीन्स पहले हमें इसको क्या करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो कैसे करेंगे, NC0 4C0 a की पावर 4 प्लस 4C1 a की पावर 4 माइनस 1 3 b की पावर 1 प्लस 4C1 a की पावर प्लस 4C2 a की पावर 2 b की पावर 2, 4C3 a की पावर 1 और b की पावर 3 प्लस 4C4 b की पावर क्या आएगी, a की पावर 0 1 हो जाएगा, b की पावर 4। अब देखो a प्लस b की पावर 4 माइनस, हम साथ में इसी टर्म को कर लेते हैं, अगर a माइनस बी की पावर 4 है तो हमारा ये तो सेम ही आएगा, बस हमारा साइन चेंज होगा,
ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या हमारा माइनस है और यहाँ पे भी हमारा क्या है, माइनस है। तो देखो कैसे करेंगे, माइनस a माइनस बी की पावर 4, इसको सोल्व करो, एन सी जीरो, इट मीन्स 4c0, a की पावर 4, b की पावर 1, 0 होएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 4c1। अब देखो यहाँ पे a की पावर हमारी क्या आएगी, 4 माइनस 1 3, लेकिन हमारा b यहाँ पे क्या है, b हमारा है माइनस b, इट मीन्स माइनस b की पावर क्या आएगी 1, प्लस 4c2, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, प्लस 4c3, a की पावर 1 माइनस b की पावर 3, प्लस 4c4, a की पावर 0, इट मीन्स b की पावर a की पावर 0 1 हो जाएगा, और माइनस b की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इनको सोल्व करो, क्या बनेगा, 4c0, 4c0 हमारा क्या होता है, 4c0 होता है, nc0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4c0 1, तो यहाँ पे क्या बन गया, a की पावर 4, प्लस 4c1 क्या होता है 4, a की पावर 3 b, प्लस 4c2 6, a की पावर 2 b की पावर 2, प्लस 4c3 4, a b की पावर 3, 4c4 क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आ गया, b की पावर 4, माइनस। अब देखो बार माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये टर्म है इनको भी तो सोल्व करना पड़ेगा। तो अभी ये माइनस ही रखते हैं हम। अब देखो 4c0 क्या हो गया 1, a की पावर 4 प्लस 4c1। अब देखो माइनस b की पावर 1 है तो इट मीन्स माइनस b बनेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन यहाँ लिख दिया, और 4c1 4, a की पावर 3b, प्लस 4c2। अब देखो माइनस बी का स्केयर क्या होगा, प्लस बी होगा, तो ये टर्म हमारी प्लस में आएगी, तो 4c2 6 हो गया, a की पावर 2 b की पावर 2, प्लस 4c3 क्या होता है 4, और माइनस बी की पावर 3 है तो टर्म किस में आएगी, माइनस में, तो माइनस 4ab की पावर 3, प्लस 4c4 क्या होता है 1, और माइनस बी की पावर 4 है तो क्या आएगा, b बन जाएगा, ये बन गया b की पावर 4। अब हम क्या करते हैं, बार माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो a की पावर 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, प्लस हो जाएगी ये 4a³ b माइनस 6a² b² प्लस 4ab³ माइनस b की पावर 4। तो देखो a की पावर 4 है, ये प्लस a माइनस से कैंसिल हो गई, 4a³ b 4a³ b, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8a³ b, 6a² b², 6a², ये भी कैंसिल हो गया, 4ab³ 4ab³ तो 4 प्लस 4 8ab³ प्लस b की पावर 4 माइनस b की पावर 4 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो हमारा ये क्या बन गया, 8 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 8ab भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया यहाँ पे a² और यहाँ पे प्लस b²। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इवेल्युएट इसको करना है। इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दे तो पहले हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो हमारा बिल्कुल सेम है, और तो √3 प्लस √2 की पावर 4, इसमें प्लस b की पावर 4 है, इसमें माइनस, ये साइन सेम है, a माइनस बी है तो यही सेम टर्म है a माइनस बी की पावर 4। इट मीन्स हमारा क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई √3 और b की वैल्यू क्या आ गई √2। अब पुट इन इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 3 ये मान लिया मैंने, तो क्या आएगा 8 √3 √2, ए बी की वैल्यू ये पुट की है, और इनटू √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो देखो 8 √3 और √2 क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 √6, और 3 का स्क्वायर क्या बन गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2।
तो ये हो गया 8√6 और ये क्या है 3 + 2 5, तो 8 5 जा 40 और ये क्या है √6, ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। फाइंड x + 1 की पावर 6 + x - 1 की पावर 6। इवेल्युएट करना है हमें √2 + 1 की पावर 6 + √2 - 1 की पावर 6। देखो कैसे करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम करेंगे हम इसको। फर्स्टली देखो क्या करेंगे, हम इसको तो हमने मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। यहाँ से तो हमें लास्ट में जब हमें ये इवेल्युएट करना है तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से पता होनी चाहिए, तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, देन तो क्या आएगा हमारा, देखो x + 1 √2 + 1 पावर सेम है, x - 1 √2 - 1 पावर सेम है। तो इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, बीच में साइन भी सेम है, तो कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 1 की जगह तो 1 है ही, तो x की जगह हमारा क्या है √2, तो यहाँ पे हमारा x = क्या आ जाएगा √2। इसका हमें बाद में यूज करना है। अब देखो, अब हम इसको करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्टली क्या है, x + 1 की पावर 6 प्लस x - 1 की पावर 6, हम दोनों को साथ साथ कर लेते हैं। तो देखो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, x + 1 की पावर 6, यहाँ पे हमारा n क्या है 6, x क्या है, x की जगह तो x ही है, या a + b की पावर n होता है, तो a की जगह x है और b की जगह हमारा क्या है 1, ठीक है। और इसमें हमारा क्या है x - 1, यहाँ पे हमारा n = तो 6 ही है और a की जगह x है, b की जगह क्या है -1, ये डिफरेंस है। अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे एक साथ तो क्या आएगा, फर्स्टली देखो x + 1 की पावर 6 = प्लस x - 1 की पावर 6, साथ साथ करिए तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा nc0, इट मीन 6c0। अब देखो x की पावर क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस, x की पावर 6 - 0 क्या आएगा 6 प्लस 6c1, x की पावर डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा 5 और 1 की पावर क्या आएगी जो नीचे दे रखा 1 प्लस 6c2, x की पावर 4 और 1 की पावर 2 प्लस 6c3, x की पावर 6 - 3 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 की पावर 3 प्लस 6c4, x की पावर 6 - 4 क्या आएगा 2 और 1 की पावर 4 प्लस 6c5, x की पावर 6 - 5 1 और 1 की पावर 5 प्लस 6c6, x की पावर 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, जो कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 की पावर क्या आ गई 6। अब ये तो हमने सोल्व कर लिए x + 1, अब क्या है प्लस का साइन है, यहाँ लिख लेते हैं हम प्लस, ठीक है। x - 1 की पावर 6 इसको करेंगे। अब देखो इसमें करेंगे x, यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या है साइन का चेंज है, यहाँ पे x - 1, b की जगह हमें क्या लेना -1। देखो जब सेम टर्म में हमारा माइनस का डिफरेंस हो तो हम क्या करते हैं, उसमें जो है फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी, सेकंड नेगेटिव, फिर थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, अल्टरनेट साइन आते हैं। तो यहाँ पे देखो बाकी तो ये दोनों तो हमारे सेम ही है, बस साइन का फर्क आएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी सेम ही आएगी, पॉजिटिव आएगी 6c0 x की पावर 6, सेकंड टर्म में क्या आएगा -6c1 x की पावर 5, 1 की पावर 1 करेंगे 1 ही हो जाएगा। अब देखो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे b की जगह जब हम -1 लेंगे तो -1 की पावर 1 क्या बनेगा -1 बनेगा, तो वो साइन जो है वो यहाँ आएगा। प्लस सेकंड जो नेक्स्ट जो हमारी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, क्यों आएगी क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है, तो 6c2 x की पावर 4 फिर -6c3 x की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 -6c5 x प्लस 6c6, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करो। तो देखो पहले हम इनको 6c0 है जो इनको भी सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा 6c0 क्या होता है 1 और ये क्या है x की पावर 6 प्लस 6c1 क्या होगा 6
x की पावर 5 प्लस 62 की वैल्यू क्या होती है 15, तो क्या आ जाएगा 15x की पावर 4 प्लस 63 क्या होता है 20 x की पावर 3 प्लस 64 क्या होएगा 15 x की पावर 2 प्लस 65 क्या आएगा 6 और x प्लस 66 क्या होता है 1 और यहाँ पे इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। फिर इसको करेंगे प्लस 60 क्या है हमारा 601, तो ये हो गया x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 माइनस सेम वैल्यू पुट कर दी हमने वही 63 क्या होता है 20x की पावर 3 प्लस 15x की पावर 2 माइनस 65 क्या होता है 6x प्लस 66 क्या होता है 1। ठीक है, देखो 60 यहाँ पे हमारे क्या है माइनस 6x प्लस 1। ठीक है, अब इनको जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। x की पावर 6 प्लस है, ये भी क्या है प्लस x की पावर 6, इट मीन्स क्या हो गया 2x की पावर 6। ये क्या है 6x की पावर 5, ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो ये हो गया कैंसिल। प्लस 15x की पावर 4 और प्लस 15 कितना हो गया प्लस 30x की पावर 4, 20x क्यूब और ये माइनस 20 है तो ये कैंसिल हो गया। 15x2 और ये क्या है 15x2, तो कितना हो गया 30x की पावर 2, 6x और ये माइनस 6x क्या हो गया कैंसिल, प्लस 1 और ये है प्लस 1 कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा 2 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 15x की पावर 2 प्लस 2। ठीक है, ये तो हमारा आ गया इसको सोल्व करने के बाद। अब हमें ये इवेल्युएट करना है। नाउ फाइंड √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, ये करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देन पुट x इक्वल टू √2 आया था हमारा इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे x इक्वल टू √2 इन इक्वेशन थर्ड, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। तो देखो पुट करो क्या आएगा 2 इंटू √2 पुट करेंगे तो √2 की पावर 6 प्लस 15 √2 की पावर 4 प्लस 15 √2 की पावर 2 प्लस 2 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू √2 की पावर 6 को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो 2 की पावर √2 को इट मीन्स हमारा 6 टाइम है √2 √2 √2 √2 √2, तो देखो √2 की √2 से करेंगे कितना बन गया 2 और ये भी बन गया 2 और ये भी बन गया 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 8 प्लस 15। अब देखो 2 की पावर 4 है, इसका मतलब यहाँ तक हुआ तो 2 2 जा 4 15 4 जा 60 प्लस √2 की पावर 2 है तो क्या बनेगा 2 और 15 2 जा 30 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आएगा इसको सोल्व करो 2 इंटू 60 प्लस 30 90 प्लस 1 91 और प्लस 8 99, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 198, ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है शो दैट 9 8 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो देखो हमें ये सोल्व करना है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, देखो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8, ठीक है, और ये क्या दे रखा है 9 की पावर n प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1। अब इसको हम ओपन कर देंगे, किससे ओपन करेंगे यूजिंग 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, हमने ये फॉर्मूला भी तो पढ़ा है, इसको भी तो हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, सेम वही रहेगा n c0, यहाँ n की जगह n प्लस 1 है तो c0 a ये है और b क्या है x है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो n c0 इट मीन्स n प्लस 1 c0, 1 की पावर
इनका डिफरेंस होता है तो क्या आएगा n+1, और 1 की पावर तो कुछ भी हो वो क्या आएगा 1 ही आएगा, और साथ में क्या है 8 की पावर 0 प्लस n+1c1, 1 की पावर, इनका डिफरेंस करेंगे तो n+1 -1 क्या आएगा n, और 8 की पावर 1 प्लस n+1c2, 1 की पावर, n+1 -2 करेंगे तो क्या आएगा n-1, और 8 की पावर क्या आएगा इन दोनों का जो नीचे है 8 की पावर 2 प्लस n+1c3, 1 की पावर n-2 और 8 की पावर 3 अप टू सो इस तरह से आएगा। तो लास्ट में देखो अब हमारा क्या है, हमें ये दिखाना है कि 64 से ये डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हमारा क्या देखो, इसको हम साथ में वापिस से क्या लिख सकते हैं 1 + 8 9 की पावर n+1 इक्वल टू, अब देखो n+1 c 0, जहाँ पे 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, तो 1 इंटू, और 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 1 इंटू 8 की पावर 0 क्या आ गया 1 प्लस, अब n+1 c1 अगर 1 है तो क्या आएगा हमारा n+1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 की पावर n है तो क्या आएगा 1, और 8 की पावर 1 क्या बन गया 8 प्लस n+1 c2, और 1 तो 1 ही बनेगा, और 8 की पावर 2 क्या बन गया 64 प्लस n+1 c3, 1 की पावर कुछ भी 1 ही बनेगा, और 8 की पावर 3 क्या बनेगा, अब देखो इट मीन्स हमारा क्या है 8 की पावर 2 करेंगे तो 64, और इनटू में क्या है हमारा 8 भी आएगा, ठीक है इस तरह से, या इसको 8 की पावर 3 लिखो। अब ये मैंने क्यों सोल्व किया, क्योंकि यहाँ देखो 64 हमारा यहाँ भी है यहाँ भी है, आगे 8 की पावर 4 आएगी, इस तरह से हमारा 64 क्या है हर एक टर्म में आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 9 की पावर n+1 इक्वल टू, ये हमारा बन गया 1 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस, इसको सोल्व करेंगे 8 इंटू 1 8, और ये हो गया 8n+8 प्लस, अब देखो यहाँ से हमने क्या किया हर एक टर्म से हमारा क्या है 64 कॉमन आएगा, तो 64 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच गया n+1c2 प्लस, नेक्स्ट में क्या है n+1c3, और साथ में क्या है हमारा 64 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 8, फिर प्लस अप टू सोन, इस तरह से हमारी टर्म आएगी। अब यहाँ पे क्या आ गया 9 की पावर n+1 इक्वल टू, अब देखो 1 + 8n + 8 + 64, ये जो नंबर है इट मीन्स ये हमारा कोई भी चाहिए नंबर है, ये हमारा क्या है 64 का मल्टीपल है, और हमने इसको मान लिया कि यहाँ कोई भी नंबर क्या है k है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 9 की पावर n+1 इक्वल टू 1 अब देखो ये क्या है 1 + 8 कितना हो गया 9, और ये प्लस 8n + 64 इंटू k, तो देखो 9 की पावर n+1, अब ये दोनों इधर आएंगे तो -8n -9 इक्वल टू क्या हो गया 64 इंटू k, इट मीन्स जो ये हमारी जो टर्म है ये क्या आ गई 64 की क्या हो गई डिविजिबल हो गई, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, 9n की पावर n+1 -8n -9 इज डिविजिबल बाय 64, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं हेयर n की वैल्यू चाहे कोई भी हो, n इज पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर, देन क्या है दिस इट मीन्स 9 की पावर n+1 -8n -9 इज डिविजिबल बाय 64। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है प्रूव दैट समेशन r इक्वल टू 0 to n 3 की पावर r n c r इक्वल टू 4 की पावर n, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे पुट r इक्वल टू 0 to n तक दे रखा है, तो 0 1 2 3 अप टू n तक हम क्या करते हैं पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 to n, ये है, अगर हम r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 0, और n c r इट मीन्स n c r की जगह क्या आ गया 3, फिर क्या है प्लस समेशन की जगह क्या पुट करें 1,
3 की पावर 1 NCR NC1 प्लस 3 की पावर 2 NC2 प्लस 3 की पावर 3 NC3 अप टू सोन। इस तरह इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करें? 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको हम कैसे लिखते हैं? NC0 x की 1 की पावर क्या आएगी? 1 की पावर n और x की पावर 0 प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 प्लस NC3 1 की पावर n माइनस 3 x की पावर 3 अप टू सो। NC0 NC0 x की पावर 0 इट मीन्स x 3 की पावर 0, x की जगह हमारा क्या है 3 है, और 1 की वैल्यू तो कुछ भी 1 की पावर कुछ भी वो क्या होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या, अब नेक्स्ट में देखो NC1 x की पावर 1 इट मीन्स 3 की पावर 1। तो जब हम इनको कंपेयर करते हैं, व्हेन इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, व्हेन कंपेयर इक्वेशन 2 and 3 देन x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, देन वी कैन राइट x की जगह हमारा क्या आएगा 3 आ जाएगा। x इक्वल देन वी कैन राइट x की जगह 3 आ गया, x इक्वल टू 3 सो तो हमारा क्या आएगा 1 प्लस x की जगह 3 पुट कर देंगे हम, तो की पावर क्या आ गई n, और ये आ गई तो इसको 1 प्लस 3 क्या बन गया 4, 4 की पावर n। यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय।